नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और यूपीटीजीटी 2022 एवं राजस्थान पीटीआई 2022 वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल में आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी तैयारी करने वालों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 का विख्यात्मक हल प्रश्न पत्र शारीरिक शिक्षा विषय। जी हाँ दोस्तों, 2010 यूपीटीजीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आज हम आपके लिए आ गए हैं। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितना आपको और आगे जो है तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, वाटर पोलो में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 3 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट संक्रामक रोगों का प्रसार कैसे होता है, और आप सभी को पता है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एयर से, वाटर से, फूड से और इंसेक्ट से। तो इनमें से सभी के द्वारा इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है, और बात की जा रही है 2010 की, क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पर बता दें दोस्तों आपको कि ये जो है गोल्डन बूट और गोल्डन गोल जो है ये फुटबॉल में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, तो ये आपको प्रीवियस ईयर के लिए पूछा जाएगा, यानी कि 2018 के लिए आपको ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करते हुए चलना होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2010 के लिए पूछा गया है, लेकिन आपको 2018 के लिए जो है अपडेट करके इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन नंबर 4 is asking that निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात की जा रही है गर्मी एवं ताकत प्रदान करने की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रोटीन की बात की जा रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन किस खाद्य सामग्री में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। तो सभी दोस्तों को पता है कि हरी सब्जियां जो होती हैं वो आयरन से भरपूर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है, और बात की जा रही है स्पेशल स्किल ऑफ वॉलीबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओवरहेड पास दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है। तो सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे गैस ही कर लिया होगा। प्रभाव का नियम जो होता है वो संबंधित होता है पुरस्कार एवं दंड नियम से, जो कि सीखने का एक इम्पॉर्टेंट नियम है कि लॉ ऑफ इफेक्ट के रूप में भी जिसे जाना जाता है, जो कि थॉर्नडाइक के दिए गए 3 सीखने के नियमों में से एक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है, एंड ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्यावरणीय कारक के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी कि घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, यह कथन किसका है। और आपको बता दें कि ये कथन जो है ये पॉल जी के द्वारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आप आंसर करेक्ट करते चलिएगा, क्योंकि ये देखिए आंसर की में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट दिया हुआ है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित तो नहीं है बोला जा रहा है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 800 मीटर दौड़ जो है वो डेकाथलॉन इवेंट का एक भाग नहीं होता है। इसके अलावा 100 मीटर रेस, जेवलिन थ्रो और लंबी कूद जो इसमें शामिल किया जाता है। हॉप, स्टेप एवं जंप, तो 3 स्टेप का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे। त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर।
ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रिंग वाले 5 महाद्वीपों के प्रतीक जो होते हैं उनमें से कौन सा मेल यहाँ पे गलत है दिया हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों कि क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा मेल जो है इनमें से सही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए कौन सा मेल जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पीला जो कलर होता है ओलंपिक ध्वज में, जो पीले रंग की रिंग होती है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे मेल है। इसके अलावा जो लाल होता है वो भी गलत है। हरा जो होता है, हरे कलर की रिंग जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, नीले कलर की जो रिंग होती है वो यूरोप के लिए, और लाल कलर की जो रिंग होती है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, और देखिए थोड़ा सा ओलंपिक ध्वज के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 1913 में पियरे दी कुबर्टिन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का जो है सृजन किया गया था, इसे बनाया गया था, और 1920 ओलंपिक में सबसे पहले इसे फहराया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, और ये देखिए सही आंसर यहाँ पे सही जो दिया है, जो मैच दिया हुआ है कि नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया, काला जो होता है अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल रंग जो होता है वो दक्षिण अमेरिका लाल जो होता है वो अमेरिका को यहाँ पे दर्शाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, अनुकरण विधि, यानी कि जो देख के जो है बच्चे इमिटेशन कह सकते हैं आप, या अनुकरण यानी कि फॉलो करते हैं जो टीचर को बच्चे, वो है, तो अनुकरण विधि जो यहाँ पे है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नाड़ी शुद्धि इज करेक्ट आंसर। ओके, निम्न में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है? और बात की जा रही है उज्जाई की, कि उज्जाई जो है वो एक प्रकार का प्राणायाम होता है। नेक्स्ट, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है हॉकी में? तो हिट नहीं कर सकता है। ओके, पुश, फ्लिक एंड स्कूप, इन कौशल का प्रयोग पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय कर सकता है खिलाड़ी, लेकिन हिट कौशल का प्रयोग नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मिल्खा सिंह, जिन्हें जो है इन्हें ओलंपिक खेल में पदक नहीं दिया गया है। इसके अलावा कर्णा मालेश्वरी, अभिनव बिंद्रा और लिएंडर पेस जो है ये सभी ओलंपिक में पदक जीतने वालों की लिस्ट में ये शामिल है। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जोड़ों का, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज एंथ्रोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइंडिंग जॉइंट का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइंडिंग जॉइंट हियर। ओके, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है और डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं आता है? ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, तप इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो टेलीमेट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। कूहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, बाइसेप्स फ्लेक्शन में एंड ट्राइसेप्स जो होती हैं वो एक्सटेंशन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो बात की जा रही है ग्लाइकोजन की। नेक्स्ट इज आस्किंग कि किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है? तो विटामिन बी यानी कि B1 थायमीन की कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, विजय मर्चेंट ट्रॉफी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट के आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? एंड सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 33।
और चिल्ड्रेन की बात यहाँ पे की जा रही है, बच्चों में जो है वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या 33 होती है और एडल्ट में 26 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता है? और बात की जा रही है ओलंपिक स्वर्ण पदक की, तो 1980 मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है अंतिम बार। और जो लेटेस्ट 2021 में टोक्यो जापान में हुए थे ओलंपिक, उसमें भारत ने कांस्य पदक हासिल किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2010 फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रतीक चिन्ह क्या था? ओके, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जाकुमी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 1903 में किया गया था, इसका जो है इसकी शुरुआत 1903 में की गई थी, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो 260 to 280 ग्राम होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर कि 270 to 280 ग्राम यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी को पता है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट, और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और इसकी गेंद का वजन 142 से 149 ग्राम के बीच में होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गोपी चंद किस खेल से संबंधित है? और बात की जा रही है पुलेला गोपी चंद की, जिनका संबंध जो है बैडमिंटन से है, ये आप सभी को पता है। और इनका जन्म 1973 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 10 से 12 चक्रों में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, शारीरिक शिक्षा। 30th ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुए थे? तो ये जो है कहाँ पे संपन्न हुए थे? सिडनी में संपन्न हुए थे, दिस इज करेक्ट आंसर। सिडनी 2000 ओलंपिक की बात की जा रही है, जिसमें कर्णम मालेश्वरी ने महिलाओं की 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया था। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, और बात की जा रही है हॉकी की, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का जो है संबंध वो है किससे? टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? यहाँ पे फुटबॉल क्लब की बात की जा रही है, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। देखिए यहाँ पे सबसे पुराने फुटबॉल क्लब की बात की जा रही है, तो जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है वो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। मोहन बागान क्लब की बात हम बता रहे हैं आपको। और जो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है वो विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो मोहन बागान क्लब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो उसे रिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया? तो प्रयोगवाद के प्रणेता जो है वो प्रयोगवाद जॉन डीवी जी हैं, सॉरी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। प्रयोगवाद को प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। स्टेपल चेज रेस में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 7 1/2 यानी कि 7.5 राउंड लगाने होंगे। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में। या तो लंबाई जो है वो कम हो जाती है तो कंसेंट्रिक, और अगर लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो उसे इसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? और इसका संबंध हॉकी से है। और पेनाल्टी किक का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आंसर शीट जो यहाँ पे आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। वी सिट स्थिति जो है वो सही है, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था कि मुझे इसका आंसर जो है थोड़ा डाउट में लग रहा है और सही नहीं है। तो आप भी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कौन सा जो एग्जाम्पल है इनमें से वो द्वितीय प्रकार के लिवर का उदाहरण है। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है? तो हवा में फेंकी हुई गेंद जो है वो प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है। कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 2 शटल रन इज करेक्ट हियर, क्योंकि ये एजिलिटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं पाया गया? तो कार्ल लुइस जो है वो करेक्ट आंसर है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो डी ओबरट्यूफर की बात की जा रही है। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है, जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। डूरंड कप की बात यहाँ पे की जा रही है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से इनका संबंध है। सॉरी दोस्तों। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ऊपरी लिम्ब में, अपर लिम्ब में जो है ये पाई जाती है। गेंद और गड्ढेदार यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? और बात की जा रही है यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट की। जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एक एग्जाम्पल है, जो कि साइनोवियल ज्वाइंट में आता है। पुरुष भाले की लंबाई कितनी होती है? और बात की जा रही है मेंस जेवलिन की। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 2.60 to 2.70। और नेक्स्ट 400 मीटर ट्रैक के दूसरी लेन का स्टैगर कितना होता है? तो 7.04 मीटर। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? तो 9.275 मीटर या 9 × 3 मीटर भी होता है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। 100 मीटर हर्डल रेस जो होती है फीमेल के लिए होती है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.840 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। और जो पुरुषों के लिए होती है बाधा दौड़, तो वो कितनी होती है? देखिए 100 मीटर की होती है। 100 मीटर महिलाओं के लिए होती है और पुरुषों के लिए 110 मीटर होती है। तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 1.067 मीटर होती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया है कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.067 मीटर करेक्ट आंसर है। क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। ओके, क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं? लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध वॉलीबॉल से है, जो कि एक रक्षात्मक खिलाड़ी होता है, जिसकी वेशभूषा जो होती है, जो ड्रेस होती है, वो अन्य खिलाड़ियों से डिफरेंट होती है और जो है वो टीम का कभी कैप्टन नहीं हो सकता और मेनली जो है रक्षात्मक खिलाड़ी के रूप में खेलता है। पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो किक की बात की जा रही है, तो फुटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट, मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो मुसलमान काल की बात की जा रही है। त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 400 मिलीलीटर इज करेक्ट हियर। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो बात की जा रही है थ्रोम्बोसाइट्स की, जिन्हें प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और कुछ देर बाद ही जो है ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? और बात की जा रही है माइकल फेल्प्स की। यहाँ पे माइकल फेल्प्स की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है बोला जा रहा है, यानी कि वृद्धि के बारे में बताता है। और लंबाई एवं वजन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। पेनाल्टी थ्रो का संबंध किससे है? तो हैंडबॉल एवं वाटर पोलो। करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन जो है वो
सत्य है ये आपको बताना है। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, दैट पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, आग में। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व होता है? तो गुणवत्ता, बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित होने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? तो टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, यहाँ पे 7 होगा, टीम के 7 फाउल होने के पश्चात सभी फाउल पर बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम जो है वो लागू होता है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी यानी कि बंदर पे किया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, और सॉरी बंदर या चिंपैंजी पे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, और बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, और जो है चूहे पे कुत्ते पे जो है वो पावलाव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1959 के कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? तो बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर कि शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपी टीजीटी में पूछ लिए गए थे दोस्तों 2021 में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती? तो स्वीडिश ओपन जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। इसके अलावा यूएस ओपन, विंबलडन टेनिस, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो IOA की बात की जा रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जिसका गठन 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय लिया जाएगा? तो देखिए प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 is correct here. Next question is asking that प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो औरतें ओलंपिक में भाग ले सकती थी, ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल गलत है। जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो +200 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपके अकॉर्डिंग, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हिचकिक विधि किस इवेंट की एक टेक्निक है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। हिचकिक विधि का संबंध जो है वो ऊंची कूद से है, और साथ ही साथ फॉसबरी फ्लॉप जो है वो भी उसका संबंध भी ऊंची कूद से है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाई जंप की बात यहाँ पे की जा रही है। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कंसेंट्रिक कहते हैं, और ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एक प्रकार है, और जब लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो उसे सेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन की बात यहाँ पे की जा रही है। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो किक ऑफ से सीधे गोल नहीं किया जा सकता, ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम जो होती है कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकती है, ये पूछा जा रहा है। टाइम आउट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकेंड का ले सकती है, यानी कि प्रति टीम, यानी कि प्रत्येक टीम जो होती है वो प्रति सेट में यानी कि प्रत्येक सेट में 30 सेकेंड का टाइम आउट ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोथेरेपी क्या है? तो बर्फ द्वारा उपचार जो है वो क्रायोथेरेपी कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है। कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक यानी कि विपक्षी टीम में आक्रामक के विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ियों का होना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कम से कम 5 खिलाड़ी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। बाइसेप्स ब्राची और लेटिमस डॉर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सिटअप्स की बात यहाँ पे की जा रही है, सिटअप्स इज करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किस खिलाड़ी में कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा कि मैराथन धावकों में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मैराथन धावकों में जो है वो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और किसी किसी बुक में इसका आंसर स्विमर्स यानी कि तैराक भी मिलता है,
तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो मैराथन धावकों में, क्योंकि वो काफ़ी देर तक उन्हें दौड़ना होता है, काफ़ी दूरी तय करनी होती है और देर तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उनका जो कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस होता है वो सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट, बजट क्या है? एंड ऑप्शन नंबर बजट क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। आय एवं व्यय का संपूर्ण विवरण। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रू का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो सभी दोस्तों को पता है 34.92 डिग्री। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है? तो बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। बच्चों की लंबाई एवं वजन का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। YMCA के संस्थापक कौन है? तो HC बक, यानी कि हैरी क्रो बक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल निम्न में से कौन थे? तो प्रोफेसर PM जोसेफ की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हियर, यानी कि 4। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? और इसका संबंध टेनिस से है, और ये साल भर में आयोजित होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, और सबसे पुराना जो है विंबलडन चैंपियनशिप ही है, जिसका संबंध जो है वो टेनिस से है, आप सभी को पता है दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, और इनके जन्मदिन के दिन यानी 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय स्पोर्ट्स दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन ही। ओके, और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और द गोल जो है ये इनकी ही आत्मकथा का नाम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं होता है तो किस प्रकार से मैच का फैसला करवाया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। पेनाल्टी किक के द्वारा। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो 1891 में जेम्स ए निस्मिथ ने जो है बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था? और बात की जा रही है वॉलीबॉल फेडरेशन के गठन की, तो ऑप्शन जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 में किया गया था। ओके, और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन जो है वो 1950 में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बारामती स्टेडियम कहाँ पे है? तो कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बैरन पियरे दी कुबर्टिन। 1896 में इन्होंने शुरुआत की थी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत के लिए बात की जा रही है तो मोहन बागान क्लब जो है वो भारत का सबसे पुराना प्राचीन फुटबॉल क्लब है, और विश्व का सबसे पुराना प्राचीन फुटबॉल क्लब जो है वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। ये आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। स्टर्नम कहाँ पर पाई जाने वाली हड्डी है? तो थोरैक्स में, यानी कि वक्ष में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनर यानी कि धावक की धावन पथ की रनवे की लंबाई कितनी होती है? एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 20 मीटर। नेक्स्ट, 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 7। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है या कहाँ पे शुद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, फेफड़ों में यानी कि लंग्स में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? ओके, और सबसे लंबी हड्डी की बात की जा रही है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो वो यहाँ पे फीमर होगा, और कुछ हमारे फ्रेंड्स ने लिख के कमेंट बॉक्स में बताया था कि सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे टीबिया। कई लोगों ने आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसे भी आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाता है तो ऑब्वियसली नो डाउट कि फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी होती है। लेकिन सबसे लंबी हड्डी यहाँ पे बोला गया है, तो आप इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? एंड ऑप्शन नंबर
यहाँ पे 4 इज करेक्ट हियर। अपकेंद्री बल के कारण धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर झुकता है। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, आप सभी को पता है। तो किस स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, यानी कि शूटिंग के किस इवेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और सही आंसर सभी ने गैस ही कर लिया होगा, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। हॉकी के खेल में मैच का प्रारंभ कैसे होता है, तो सेंटर पास या बैक पास से। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है, और बात की जा रही है कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में के लिए कौन सी ट्रेनिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सर्किट ट्रेनिंग इज करेक्ट ऑप्शन। 4x100 मीटर रिले रेस में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय होगा यहाँ पे, तो दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। ओके, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है। और शरीर की सबसे मजबूत स्नायु यानी लिगामेंट्स कौन सा है, तो देखिए कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रेक्टर फेमोरिस की बात की जा रही है। और यहाँ पे लिगामेंट सबसे मजबूत स्नायु की बात की गई है। हृदय की ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं, तो इन्हें एट्रियम या आलिंद के नाम से जाना जाता है। 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपरी जो बड़े चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम यानी आलिंद, और नीचे जो 2 छोटे चैम्बर होते हैं उनको निलय यानी कि वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। रक्त का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना, इनमें से दोनों। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, दोनों, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना सभी सेल्स में, ये ब्लड का काम होता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 6 to 8 लीटर। स्टेपल चेज रेस की दूरी कितनी होती है, स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो 3000 मीटर स्टेपल चेज रेस जो है वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है स्टेपल चेज रेस के लिए। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसमें कितनी हर्डल्स होती हैं, तो 28 हर्डल्स होती हैं और 7 वाटर जंप भी इसमें शामिल होती हैं। टोटल 35 हर्डल्स होती हैं। ओके, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर, क्रिकेट पिच की चौड़ाई की बात यहाँ पे की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 10 फीट। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल भी रहा है दोस्तों, तो 10 फीट होती है आई थिंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप चेक कर लीजिएगा मीटर में, फिर भी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे टोटली दिमाग से निकल चुका है ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, बताइएगा कि क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, तो 10 फीट। और जो लंबाई होती है वो सभी को पता है 22 गज यानी कि 22 यार्ड होती है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 16 खिलाड़ी होते हैं टोटल, आप सभी को पता है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 16 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सभी को पता है कि टोटल 12 होते हैं, जिनमें से 5 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो सभी क्वेश्चंस का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर लिखिएगा।